नहीं, देखिए ऐसा है कि ये इसकी जो बुनियाद जो है इस क्राइसिस की, ये आज की नहीं है। ये तब की है जब आपको याद होगा कि बीजेपी ने और सीएजी ने एक रिपोर्ट दी थी कि कोल ब्लॉक्स गलत तरीके से दिए गए, आपको याद होगा, और 1,85,000 करोड़ का नुकसान कहा कि कांग्रेस पार्टी ने किया। कोर्ट ने भी ये बात मान ली, सारे कोल ब्लॉक कैंसिल हो गए, जो कोल ब्लॉक अलॉटेड थे लोगों को सब कैंसिल हो गए। फिर इनके अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट जाकर कहा कि हम सारे कोल ब्लॉक्स अब दोबारा हम इसको ऑक्शन करेंगे, ठीक है ना। अगर वो कोल ब्लॉक्स कायम रहते तो आज के दिन वो कोल की कमी भी नहीं होती। दिक्कत ये हुई कि वो जो कोल ब्लॉक्स कैंसिल हो गए, वो जो ऑक्शन का प्रोसेस था दोबारा उसकी नीलामी करने का, वो आज तक पूरा नहीं हुआ, क्योंकि आज के दिन कोई प्राइवेट सेक्टर का कंपनी कोल ब्लॉक लेने को तैयार ही नहीं, क्योंकि ऑक्शन की वजह से कोल ब्लॉक की कीमत इतनी ज्यादा हो गई है कि जो मुनाफा होना चाहिए वो होता नहीं, तो वे ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो जो भी कोल ब्लॉक्स कैंसिल थे, आज के दिन वो कोल ब्लॉक्स ऑपरेट ही नहीं हो रहे, क्योंकि ऑक्शन ही सारी फेल हो गई, ठीक है। अगर वो ऐसा नहीं करते, ये 1,85,000 करोड़ का जो एक हवा खड़ा किया था, वो बिल्कुल ही बेबुनियाद था। आज के दिन किसी कोर्ट ने नहीं कहा कि ऐसा कोई नुकसान हुआ है, उसको कहते थे प्रेजेंटेड लॉस। अब कोल इंडिया के पास तो इतना कोयला है नहीं कि सारी डिमांड को पूरा करे। जब तक प्राइवेट सेक्टर नहीं आता, जब तक प्राइवेट सेक्टर में प्रोडक्शन नहीं होती, तो निश्चित रूप से वो कमी हमेशा रहेगी। ये बात इनको समझनी चाहिए। इनकी सारी पॉलिसी नीति फेल हो गई, और इन्होंने जान के फेल करवाए, क्योंकि ये तो उस समय चाहते थे कि इनको राजनीतिक फायदा हो। राजनीतिक फायदा तो हो गया, लेकिन देश को नुकसान हो गया। राजनीतिक फायदा तो हो गया, लेकिन आम आदमी को आज बिजली नहीं मिल रही, क्योंकि कोल है ही नहीं। और बाकी स्टेट्स को जो इन्होंने पैसा देना है, जीएसटी में ही सरकार ने, केंद्र सरकार ने स्टेट्स को लगभग 78,000 करोड़ रुपया देना है, वो नहीं पहुंचा। और अदरवाइज भी स्टेट्स में क्योंकि मंदी है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी सारी डाउन है पैंडेमिक की वजह से और भी वजह से, तो पैसा भी नहीं है। तो पैसा नहीं है तो सप्लाई कैसे होगा, और सप्लाई कैसे होगा, और उसका नतीजा ये हो गया कि 713 ट्रेन कैंसिल कर दी इन्होंने मई 31 तक। तो इनको यह नहीं पता था कि मई और जून के गर्मी के दिन होते हैं, इनको यह नहीं मालूम था ये क्राइसिस आ सकता है। लेकिन इनका केवल दृष्टिकोण कि किस तरीके से इलेक्शन जीता जाए, जनता पसीने में रहे, जनता को इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिले, पावर नहीं मिले, इनको क्या लेना देना है। इन्होंने कभी जनता के बारे में सोचा? ये तो मतलब कि सेंट्रल विस्टा बनाने में और इतना खर्च करने में, अभी भी मैंने पता चला कि एक रैली में सरकार का, प्रधानमंत्री के एक फंक्शन में 29 करोड़ खर्च हुआ है। मतलब ये रैलियां करते रहेंगे, भाषण देते रहेंगे, खर्च करते रहेंगे, हवाई जहाज लेते रहेंगे, नई अपने लिए बनाते रहेंगे, और आम जनता को इनको कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए तो गरीबी बढ़ रही है, इसीलिए बेरोजगार है जनता। तो ये स्थिति इनको मालूम होनी चाहिए। नहीं, वो तो सही है, लेकिन ये सही जो डेटा है जनता के सामने नहीं रखते। ये तो कहते हैं कि पैंडेमिक तो बड़ा एक हमने बड़े, इन्होंने विश्व में कहा कि किसने बेहतरीन तरीके से हमने पैंडेमिक का सामना किया, और विश्व को जो हिंदुस्तान कर रहा था अपनाना चाहिए। और आज के दिन अगर आईएमएफ और लोग कहते हैं कि इतने लोग की मृत्यु हुई, तो वो ये भी मानने को तैयार नहीं। इनकी तो ये सोच ही इनकी अलग है ना, कि कोई इंटरनेशनल एजेंसी इनके पक्ष में बात करे तो ये कहते हैं बिल्कुल सही है, और कोई इंटरनेशनल एजेंसी सही बात जनता के सामने रखे वो हम मानते नहीं। तो ये आरबीआई का कहना सही है कि 13 साल लगेंगे इस इकोनॉमी को एक स्थिर जगह पे लाने के लिए। और ये पैंडेमिक, जिस तरह से इन्होंने पैंडेमिक का सामना किया,
मैं समझता हूं इनको ख्याल ही नहीं था, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे कि पैंडेमिक का तो हमने खत्म कर दिया, और उसके बाद जो लाशें मिली, जो ऑक्सीजन की कमी हुई, तो हम सब ने देखा।